ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको देंगे रोज की तरह आज भी पंचांग के विषय में जानकारी। पंचांग की जानकारी के बाद फिर आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और हम बताना चाहेंगे कि यह आपका दैनिक राशिफल और पंचांग दोनों दिनांक 16 जनवरी सन 2025 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज तृतीया, और नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, योग होगा आयुष्मान, करण होगा वणिज और राशि होगी कर्क। और चंद्रमा आज अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश प्रातः 11:17 पर। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:08 तक रहेगी। और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:09 से लेकर के दोपहर 12:51 तक रहेगी। गंडमूल विचार पूरे दिन माना जाएगा, यानी कि गंडमूल चलते रहेंगे पूरे दिन आज के दिन। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि मेष राशि। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा अभी जो है कर्क राशि में, लेकिन 11:15 बजे के आसपास वो अपनी मित्र राशि सिंह में भी प्रवेश करेंगे। तो आज आपको दोनों राशियों का फल चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। और वो किस रूप में प्राप्त होने जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक मात्र सुख भी आपको मिलेगा। माता की ओर से जो तकलीफ या कष्ट आपके दिमाग में है या कोई भी टेंशन है वो दूर होगी। उसके पश्चात जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सकेगी। साथ ही अगर आप रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए हैं और आज के दिन कोई अगर महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया डिसीजन उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी आपकी इस समय सभी तरफ बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा। आज के दिन सभी पर, चाहे आपके जूनियर्स हों, सीनियर्स हों, आपके बॉस हों, और सभी आपके कार्यों की भी करेंगे प्रशंसा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मध्यम सुखों की प्राप्ति आपको कराता रहेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा विरोधियों से जरूर सतर्क रहें। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय करें गायत्री मंत्र 1 माला, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए जो एक तरीके से जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी मध्याह्न तक काफ़ी ठीक रहेगा। उसके बाद उसमें कमी महसूस करेंगे आप। और मातृ पक्ष की ओर से मध्याह्न के उपरांत अगर आपको कोई उनकी तरफ से चिंता, टेंशन, परेशानी दिमाग में है वो दूर होगी। माता से भी सुख प्राप्त करेंगे और सुख सुविधाओं में भी होगी आपके वृद्धि, और सुख सुविधाओं का लाभ कुछ अधिक मात्रा में भी आज आप ले सकेंगे। कोई नवीन वाहन आदि भी परचेज कर सकते हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी आप बहुत ही एक तरीके से अपने इच्छा के अनुसार, जैसा कि आप रिजल्ट चाहते हैं, काफ़ी हद तक आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और उन्नति के भी बराबर योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं। धन की स्थिति रोज की तरह आज भी आपकी सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी, और अपने ज्ञान के द्वारा भी आप सभी पर अपना एक प्रभाव बना करके रखेंगे और लोग भी आपके सम्मुख आकर के आपसे अपने लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे और चाहेंगे। तो आपको भी ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी, अगर कोई आपके पास आता है तो उसका आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि ज्ञान के कारक बृहस्पति के आपके ऊपर पूरी कृपा है। तो आप भी इस ज्ञान को बांटें तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ज्ञान में और वृद्धि होगी।
भाग्य का जहाँ तक प्रश्न है तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा ग्रेजुअली। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में आपका थोड़ा सा एक तरीके से मूड ऐसा भी बन सकता है कि पढ़ाई थोड़ा देर बाद कर लेंगे, पहले आराम कर लेते हैं, ऐसी भी इच्छा करेगी। लेकिन अगर ऐसी इच्छा करती है तो फिर आपको गणपति जी की पूजा करनी ही चाहिए, और गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपका पढ़ाई में पूरा दिल लगेगा और आप अच्छी पोजीशन ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुख सामान्य से मध्यम रहेगा। और धन की स्थिति मैंने जैसा कहा कि हमेशा की तरह आज भी अच्छी और बेहतर बनी रहेगी। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला, साथ ही गणपति जी की पूजा कीजिएगा। गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक तो आपके अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यानी कि मध्याह्न के उपरांत आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा टेंशन बन सकती है, वो भी आपकी वाणी के कारण। अगर आप किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं या कुछ कटु वचन बोल देते हैं तो वहाँ ही बात बिगड़ने का डर बना रहेगा, और इसका अंदेशा भी कुछ ज़्यादा ही है। तो हाँ, जहाँ तक हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और थोड़ा पेशेंस रखें। और अगर लगता है कि घर परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर के कोई हीटेड आर्गूमेंट्स वगैरह होने की संभावना बन रही है तो वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लीजिए। वैसे मध्याह्न के उपरांत आपके एनर्जी लेवल में होगी वृद्धि, और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके भी सामने अच्छे परिणाम आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको करेंगे पूरा सहयोग, और परिश्रम भी करेंगे आप, और परिश्रम करने के साथ साथ भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे अपने लिए। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं वे लोग भी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर परिवार में जीवन साथी भी होता है। यहाँ बात हम कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में यूँ तो थोड़ा सा तकलीफ़ें तो हैं, डिस्टर्बेंसेस तो हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बुध की वहाँ पर स्थिति होने के कारण से आपकी स्थिति जो है थोड़ा सा बेटर रहेगी आज के दिन। यानी कि आप अपने वैवाहिक जीवन को कह सकते हैं कि औसतन दिन आज का रहने वाला है आपके लिए। और अगर इसको और अच्छा और खूबसूरत देखना और बनाना आप चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन को, तो मैं यही कहूँगा कि उसके लिए फिर आप कीजिएगा उपाय। धार्मिक स्थल पर जाकर के आप धार्मिक पुस्तकें दान कर दीजिए, तो आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा रहेगा। बाकी स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। और धन की इच्छा अगर आप रखते हैं कि धन का लाभ आपको कॉन्टिन्यूसली होता रहे, तो उसके लिए ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, दिल खुश रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा एग्रेशन यानी कि क्रोध की जो स्थिति है वो थोड़ा सा अधिक रह सकती है, यानी कि छोटी छोटी सी बातों पर थोड़ा सा इरिटेशन होना। तो अगर मैं तो कहूँगा कि उसको कंट्रोल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती, ना तो अपने स्वास्थ्य के लिए, और हर तरीके से वो अपने लिए नुकसानदायक ही होता है। तो इसलिए क्रोध ना करें। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपको इस तरीके का मिल सकता है अपने वर्क प्लेस में, उसकी संभावना कुछ अधिक है कि कुछ चीज़ें आपको एक तरीके इरिटेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा ऐसी भी हो सकती हैं कि जो कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं आपके कार्यों में। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित और इरिटेट ना हो। कोशिश करें अपने आप को संभालने की, अपने आप को नियंत्रण रखने की अपने ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक चलती रहें तो उसके लिए उपाय भी देंगे आपको। वैसे घर परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो संबंध अच्छे रहेंगे, आपके सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलता रहेगा आपको। बस थोड़ा सा स्वभाव में आलस्य रहेगा, काम के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए उसमें कमी, एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है आज के दिन आपका। वैसे अगर आप अपना एनर्जी लेवल अच्छा रखना चाहते हैं और किसी भी तरह से, देखिए स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भी बात करें तो आपको भी
सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त होते रहेंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहेंगे कि अगला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी परिश्रम में दिल लगे, परिश्रम करें, आप खुशी खुशी करें, मेहनत करें, तो उसके लिए फिर आप गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से वैसे तो सामान्य चलता रहेगा सामान्य रूप से, लेकिन थोड़ा जीवन साथी के हेल्थ के इश्यूज खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई परेशान या घबराने की बात नहीं है, वो क्योरेबल होंगे। अगर आप उनकी केयर करेंगे तो वो चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप मध्याह्न के उपरांत करते हैं तो उसके परिणाम जो है आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं यात्रा के दौरान, और ये यात्रा भी सुखद ना रहे इसकी संभावना कुछ अधिक बन रही है। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो वो सामान्य रिजल्ट्स आपको दे देगी, यानी कि सामान्य तौर पे आपकी वो यात्रा सफल होगी। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी एक तरीके से सही रहेगा, मेहनत भी आप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में कमी होने के कारण, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं कर्क राशि में, और मंगल लॉर्ड जो है इसके भाग्य के वो मंगल ही है, मार्स है, तो यहाँ पर भाग्य में थोड़ा कमी है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट जो है अपने अनुकूल प्राप्त होने में कमी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी बेहतर आएंगे, शत्रु शांत रहेंगे, और रोग जो है यानी कि स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आपकी पहले से है तो उसमें सुधार होते हुए आप जरूर देखेंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन, ना कोई खराब, एक तरीके से जिसको कहते हैं ना सामान्य, या थोड़ा बहुत उससे नीचे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं आप सिंह राशि के जातकों के लिए, तो मिले जुले परिणामों का योग बन रहा है आज के दिन। कुछ मामलों में हो सकता है कि किसी बात पर छोटी मोटी कहा सुनी या बहस या आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में आपके उनके प्रति रोमांस बना रहेगा। और वैसे भी रोमांटिक मूड भी आप जरूर रहेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको नफ़ा होगा, लाभ होगा। वैसे अगर आपसे मैं करियर की बात करूं तो करियर में भी आप सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको बहुत आराम से मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो अब उपाय आपको क्या करना बनता है प्रिय साथियों? आपके लिए उपाय बनता है कि आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपको करे सपोर्ट, तो उसके लिए फिर आपको करना है इस मंत्र का जाप। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इसकी एक माला आप जरूर करें तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब आगे बात करते हैं जिनका कन्या राशि है, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनको जो धन के लाभ के लिए हम बता रहे थे, तो क्योंकि चंद्रमा अपनी स्थिति बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं आज मध्याह्न के उपरांत, तो जो आपके धन का आगमन का थोड़ा सा एक फ्लो बन रहा था, धन का जो आगमन आपके लिए होना आरंभ हुआ था, अब उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मंगल भी वहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं, नीच अवस्था में बैठे हैं, तो एक ब्रेक सा लगने की संभावना रहेगी, या बाधा आएगी या कमी आएगी धन के आगमन में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इतना भी हम यहाँ पर सुझाव देंगे कि अपने मित्रों से भी दूरी बना करके रखें, वरना वो भी आपको किसी भी बात को लेकर के आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या फिर आपका उनके साथ किसी भी बात को लेकर के कोई विरोधाभास वगैरह वगैरह, इसकी संभावना अधिक है। वैसे मैं आपसे बता दूं, दूर दराज की यात्राएं अगर करने की इच्छा रखते हैं तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। और इनकम जो भी आपकी होगी उससे अधिक खर्चे होंगे आज के दिन, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी इनकम नहीं होगी उससे अधिक खर्चे होंगे। तो अपना बजट ना बिगड़े, उस खर्चा जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें। आस्था आपकी बनी रहेगी, धर्म में धार्मिक आस्था भी रहेगी। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो फिर गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें, गणेश जी को मोदक का या मोतीचूर के लड्डू का भोग भी जरूर लगाएं। और जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अगर अपने वैवाहिक जीवन को अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र का एक माला
जाप करें नियमित रूप से। ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की एक माला जरूर करें नित्य प्रतिदिन। वैसे रोग जो हैं एक तरीके से उनमें कमी आएगी। अगर कोई स्वास्थ्य में कमी है तो वो सही हो, उसमें सुधार होते हुए आप देखेंगे, और जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब बढ़ेगा कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नित्य प्रतिदिन, तब आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगा। अगर पराक्रम में आपके कहीं कमी है तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहिए नित्य प्रतिदिन। तो साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों का राशिफल। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात आपसे बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 11:15 बजे के आसपास आज, तो जो हम आपको बता रहे थे कि आपके करियर में जो समस्याएं चल रही थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा उसमें कुछ कमी आ रही थी चंद्रमा के कारण। अब क्योंकि चंद्रमा 11:15 बजे के बाद निकल जाएंगे, तो यहाँ हमारा आपको एक बहुत ही सिंसियर सजेशन है, और वो ये है कि आप अपने कार्यस्थल पे बहुत ही सतर्कता के साथ अपने कार्यों को करें। किसी के भी साथ किसी भी आर्गूमेंट में ना पड़ें। अपने बॉस के साथ हो, चाहे अपने जूनियर के साथ हो, या अपने सीनियर के साथ हो, या अपने कलीग के साथ हो, बहुत संभल करके चलें। और किसी को भी कोई ऐसे शब्द ना बोलें कि जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। विवाद बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर कहीं ऐसी स्थिति नज़र आती है कि कहीं विवाद की, तो वहाँ आप पेशेंस रखें और थोड़ा सा पीछे अपने आप को विड्रॉ कर लें, थोड़ा सा वहाँ से रिमूव कर लीजिए, उस जगह को ही छोड़ दीजिए, ताकि उसका आप हिस्सा ना बन सकें उस विवाद का। क्योंकि यहाँ पर अब मंगल पूर्ण रूप से नीच के अकेले बैठे हैं, तो ये आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे। तो आपको अपने तरफ से बहुत इस बात का ध्यान रखना होगा। उपाय तो हम आपको देंगे ही करने के लिए, उपाय करते रहेंगे तो काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अब चंद्रमा जब वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाकर के आपके धन के आगमन में जरूर वृद्धि करा देंगे। तो यानी कि जो लाभ के रूप में धन आपके पास आना है वो अच्छे ढंग से आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा। मतलब धन का आगमन आपके लिए कराएंगे चंद्रमा दोपहर बाद आके। और साथियों, दूसरी बात यह कि अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखिएगा। किसी को भी कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे कि बात का एक तरीके से तिल का ताड़ कहते हैं ना, बन जाता तिल का पहाड़, तो वो चीज़ ऐसी स्थिति ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे बनेंगे रहेंगे। और जहाँ तक आपके एनर्जी लेवल का प्रश्न है, तो एनर्जी लेवल भी आपका सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वैसे तो एक अच्छा राजयोग भी बन रहा है, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि एक राजयोग का भी निर्माण तकरीबन हो रहा है। सूर्य और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बनने के कारण थोड़ा सा आपका एक प्रभाव जो है उसमें तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जो आपकी पर्सनैलिटी है, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं आप, तो उस कार्यों का आपकी पर्सनैलिटी का एक प्रभाव तो सभी पर जरूर बना रहेगा। वैसे स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, और विरोधी शांत रहेंगे, विरोधी परेशान नहीं करेंगे आपको। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले भी। और भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। तो अपने रुके हुए कार्यों को पेंडिंग ना छोड़ें, करते रहिए, पराक्रम आपका सही रहेगा। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय आज के दिन आपको क्या करना है। तो उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे, तो आपको बहुत सुख शांति बनी रहेगी। अब आपके साथ बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब चंद्रमा के कारण भाग्य में थोड़ा सा एक तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उनके निकल जाने के कारण वहाँ से अब थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहेगी, और भाग्य में कमी भी रहेगी, आपके अवरोध भी रहेगा, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में वहाँ बैठे हैं। लेकिन करियर में जो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स पहले से आ रहे थे, मिक्स रिजल्ट्स की बात थी कि मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन मिक्स रिजल्ट्स में आज आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर। तो वर्क प्लेस पर क्योंकि कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे आपको, उससे आपको काफ़ी
शांति और सुकून मिलेगा। और साथियों, दूसरी बात यह कि मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर अपने पास जो आपके पास अपने ज्ञान है उसका भी भरपूर लाभ लीजिएगा। अपने कार्यस्थल पर पूरा लाभ लीजिए, आपको मिलेगा पूरा लाभ। साथ ही जो आपका बोलने का एक पावर है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी बातों से भी बहुत लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित होंगे लोग आपकी बातों से भी। बहुत कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी आज के दिन। तो साथियों, जो घर परिवार के मेंबर्स हैं उनके साथ, बड़े छोटे सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके रहने वाले हैं। पराक्रम भी आपका बहुत देखने दिखाने लायक होगा। मेहनत खूब दिल खोल करके करेंगे और मेहनत करेंगे, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, चाहे वो धन का आगमन हो चाहे धन का संचय हो। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को उपाय हम बराबर बता रहे हैं, क्योंकि उधर राहु की वजह से नॉर्मल एजुकेशन वालों को दिक्कत है, इधर नीच के मंगल के कारण। तो यहाँ पर जो है नीच के मंगल होने के कारण आपको पाठ करना है। इस मंत्र का जाप करेंगे आप और पाठ करेंगे अर्गला स्तोत्र का। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र होता है। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पाठ करना है? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इस मंत्र की एक माला, ये आपको करना है। तो साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का संबंध है, तो वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक है, सुखद रहेगा, कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी के यहाँ पर संकेत है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, ताकि आपका जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ना रहें। केसर का दान कर दें आज के दिन, अगर आप कर सकते हैं तो। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ चीज़ें सही कर लेंगे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे सोशल सर्किल में हो, या फिर आपके घर परिवार में हो। बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करेंगे आप, और उसके कारण जो है आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बड़ा सुखद है आज के दिन। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। कार्यस्थल में, वर्क प्लेस पे थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन रिजल्ट्स फाइनली आपको अच्छे प्राप्त होंगे। थोड़ा सा उसमें कुछ सरप्राइज भी हो सकता है आपके लिए, यानी कि आप उम्मीद ना करें कि भाई हालातों को देख करके कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन फाइनली आपको मिल जाएंगे अचानक। तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है आज के दिन पूर्ण रूप से। मगर जो घर के बड़े हैं वो आपकी किसी भी बात को लेकर के आपसे नाराज हो सकते हैं, तो उनका भी अपमान बिल्कुल ना करें, उनका मान सम्मान बराबर रखें। ये भी अपने आप में एक उपाय है, और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। धनु राशि वाले जातक, देखिए, मेहनत भी कर रहे हैं आप, आगे भी बढ़ रहे हैं मेहनत करके, भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। खान पीन पर अपने पूरा ध्यान रखें, अपनी रूटीन लाइफ को पूरे तरीके से फॉलो करें। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, दो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। उन दोनों उपायों को करना पड़ेगा आपको, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता पिता भी आपके, उनका भी आपके ऊपर फिर प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी इन उपायों को करके अच्छे परिणामों की आएगी प्राप्ति होगी। उपाय क्या करना है? एक तो उपाय आपको ये करना है कि जो गुड़हल के फूल होते हैं उनको देवताओं पर चढ़ाना है पूजा के समय, गुड़हल के फूल, ये उपाय हो गया। और दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि प्रातःकाल आप जब स्नान करें तो एक चुटकी लाल चंदन स्नान वाले जल में मिला लें। लाल चंदन का आप माथे पर अपने तिलक करें और घर से गुड़ खा करके निकलें। गौ माता को भी रोटी पर गुड़ आपको खिलाना है रख के, बस इतना कार्य करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनसे भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का आगमन तो आपके लिए बेशक, चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी का मतलब रुकावट तो हो सकती है, लेकिन फाइनली पैसा आपके हाथ में आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पैसा जरूर आएगा। तो धन का लाभ के रूप में पैसा आपके हाथ में आता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही सही जगह पर आप उसका कैसे इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, बहुत अच्छे ढंग से आप मैनेज करेंगे।
घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप उनके साथ अपना समय अधिक से अधिक मात्रा में व्यतीत करके उसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे। घर के बुजुर्ग आपसे, आपके व्यवहार से और आपकी बातों से बहुत खुश, आपके कार्यों से बहुत खुश रहेंगे। उनका आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। मगर जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनावपूर्ण रिलेशन रहने की संभावना है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं, तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर, आपको सामान्य परिणामों की आसपास की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत, वो भी नॉर्मल रहेगी, एवरेज रहेगी, एवरेज। और साथ ही अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय करने से कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। और जो हमारे वर्क प्लेस में कार्य करने वाले लोग हैं, यानी चाहे आप व्यापारी हैं या जॉब करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कोई अपना स्वयं का कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। घर परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रिय साथियों, उपाय अब क्या किए जाएं ताकि आपका पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य है तो वो भी सही हो, उस बिगड़े ना, और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे। उसके लिए मैं आपको उपाय अब देता हूँ। और उपाय क्या है? एक तो आप भगवान शंकर जी की पूजा करें और इस मंत्र का करें जाप आज के दिन, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला। और दूसरा करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर आप जाप नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें। साथ ही उनको लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं या बेसन के लड्डू प्रसाद में जरूर चढ़ाएं। और जब उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो उस समय पर आप सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, बताना चाहूँगा कि धन का आगमन तो देखिए थोड़ी बहुत रुकावट के साथ आएगा, लेकिन जरूर आएगा, आना जरूर है। थोड़ा डिले हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम धन का फ्लो बना रहे, उसमें रुकावट भी ना हो, आपके कार्य धन के अभाव में डिले ना हो, तो उसके लिए फिर मैं जो उपाय आपको दूंगा, उपाय यही करें। मैं अभी बता देता हूं कि धार्मिक स्थल पर जाकर के या तो आप चने की दाल का दान करके आएँ और वहाँ जाकर के अपनी सेवा दे करके आएँ, किसी भी धार्मिक स्थल पर। तो इससे आपको धन का आगमन और अधिक होगा। और अधिक चाहते हैं कि और अधिक स्थिति अच्छी हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रिय साथियों, जो आपका करियर की पोजीशन है, करियर में भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहने वाला है। वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो, दोनों जगह से लाभ की उम्मीद यहाँ पूरी तरह से बनी हुई है आपके लिए ग्रहों के द्वारा। अब अगर आप अपना पराक्रम को भी सुधारना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर देखना रखना चाहते हैं, तो मैं फिर आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस उपाय को करते रहिए कॉन्टिन्यूसली, अभी कुछ दिन और हफ्ता 10 दिन और वो कौन सा उपाय है? वो उपाय है प्रिय साथियों, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला। कम से कम अभी 5-6 दिन आप इस मंत्र की माला करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, कि भाई जो हमारे पाइसेस साइन जिनका बनता है, उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर में आपके लिए सब कुछ बहुत ही सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सही दिशा में चलती रहेंगी। आपको लाभ होता रहेगा अपने कार्य क्षेत्र से, आप प्रसन्न रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। साथ ही सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपकी ओर से भी सभी को सहयोग आप देंगे। धन की बात अगर कर लें तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा और धन का संचय करने में थोड़ी समस्या जरूर है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों, आपके लिए भी थोड़ी परेशानी बन रही है अपने अनुसार रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। तो मैं आप दोनों को भी उपाय दूंगा। वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा असंतोष है और संतोष चाहते हैं आप, तो वैवाहिक जीवन में, तो उसके लिए तो फिर आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा कि आप करें गणपति जी की पूजा, गणेश स्तोत्र का पाठ या गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण एक माला। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अपने लिए अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए या नॉर्मल एजुकेशन
लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको करना होगा इस मंत्र का जाप। और वो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः। ये भी कर सकते हैं इस मंत्र का भी, तो ये आप जरूर कीजिएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं कि नहीं जितने हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर एक छोटा सा उपाय आप और कर लीजिए। प्रातःकाल पानी में हल्दी एक चुटकी मिला करके उससे स्नान करें और पीली हल्दी का टीका या केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके घर से निकलिएगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 16 जनवरी सन 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की यहाँ पर कोशिश की थी कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। और उपाय भी जो आपको हमने साथ साथ दिए हैं, उन बहुत आसान उपाय होते हैं, उनको भी अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो अपने दिन को और बेहतर बना पाएंगे। तो प्रिय साथियों, अब यहाँ पर हम अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। और साथ में एक छोटा सा निवेदन भी जरूर करेंगे चलते चलते कि यदि ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का, उनको भी बेनिफिट मिल सके इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें और उनका आप समय समय पर लाभ ले सकें, उसके लिए फिर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।